थोड़ी देर पहले उनका निधन हुआ। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके जानकारी दी। पिछले कुछ समय से लगातार बहुत गंभीर स्थिति में थे, वो वेंटिलेटर पे थे। दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। ब्लड क्लॉटिंग हुई सिर में चोट लगने की वजह से, और उसके बाद कोरोना टेस्ट भी उनका पॉजिटिव पाया गया था। लगातार उनका इलाज चल रहा था आर्मी हॉस्पिटल में, लगातार स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई थी और अभी निधन आ रही है। उनके निधन की खबर मिल रही है हमें। लंबे समय से बीमार, 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में। आखिरकार जो संघर्ष उनका चल रहा था, उस संघर्ष में उन्होंने घुटने टेक दिए। 84 वर्ष की उम्र, लंबा इलाज चला उनका हॉस्पिटल में। कोरोना भी पाया गया, उनको कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। 2012 से 2017 तक भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति रहे, और उनके ही समय में, उनके ही राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ 2014 में, जब नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनको शपथ दिलाई प्रणब मुखर्जी ने। जीवन पर्यंत उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, लेकिन भारत रत्न वो चुने गए नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार के दौरान, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की सरकार के दौरान। और इससे पता चलता है कि कितना सम्मान उनको प्राप्त था सभी राजनीतिक दलों में, सभी राजनीतिक वर्गों में। और इसीलिए उसी भावना की अभिव्यक्ति हम अभी अभी सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के मुंह से। ये वही सम्मान है, और एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर भी प्रणब मुखर्जी याद किए जाएंगे जो स्टेट्समैन भी था, जो अपने विचार भी व्यक्त करता था। और कई बार ऐसा हुआ कि उनके विचारों को प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कोट किया, सार्वजनिक रूप से सामने रखा और उससे प्रेरणा लेने की बात कही। ये बहुत कम हुआ है, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के तौर पर जो कहा, जो किया, उसका कितना बड़ा प्रभाव था, यह उसका नमूना है। 2012 से 2017 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन्होंने, सिटीजन मुखर्जी उनके ट्विटर हैंडल का नाम था, और उससे भी उन्होंने लगातार अपने विचार व्यक्त किए। उससे भी राष्ट्र के सामने जो ज्वलंत बातें थीं, जो ज्वलंत चुनौतियां थीं, उस पर अपने विचार व्यक्त करते रहे। कहा जाता है कि वोरेशियस रीडर थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत अध्ययन करते थे, और राजनीति में रहते हुए भी लगातार अध्ययनरत रहना, यह बहुत बड़ी खासियत प्रणब दा की। वो 84 वर्ष की उम्र में भारत के लोगों को दुख में छोड़कर गए हैं। उनका निधन एक व्यक्तिगत क्षति है, यह कहना है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने एक ऋषि की भावना के साथ भारत माता की सेवा की, ये भी शोक संवेदना सामने आई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी अभी एबीपी गंगा से बात की, अपनी संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा कि विरोधी विचारधारा के व्यक्ति से भी वो बात ऐसे करते थे जैसे कितनी आत्मीयता हो, और राजनीतिक मतभेदों को उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से हावी नहीं होने दिया। भारत रत्न बने वो, भारत रत्न के खिताब से उनको नवाजा गया नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ही। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। भारत के एक शिखर राजनेता रहे प्रणब मुखर्जी। भारत के रक्षा मंत्री भी रहे, भारत के विदेश मंत्री भी रहे, और यूपीए की सरकार के दौरान उन्होंने ये दोनों पद संभाले। आपको बताएं कि जब मुंबई पर अटैक हुआ था, जब हमला किया गया था पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों द्वारा 2008 में, बड़े पैमाने पर जब कत्लेआम मचाया था उन आतंकियों ने, और उस वक्त जब युद्ध के बादल मंडराने से लगे थे, उस वक्त भी भारत की बात को सारी दुनिया के सामने
बड़ी मजबूती से विदेश मंत्री के तौर पर रखा और भारत के पक्ष में माहौल बनाया। उस वक्त वो भारत के विदेश मंत्री थे और इसलिए भी उनका योगदान हमेशा भारत की राजनीति में जो शीर्ष राजनेता रहे उनके साथ याद किया जाएगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। ये देखिए आप, उनके चरण स्पर्श करते हुए फादर फिगर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते रहे। उनसे बहुत कुछ वो कहते रहे कि जब भी मैं प्रणब आपसे बात करता हूं बहुत कुछ जानने को मिलता है। उनसे बात करना अध्ययन करने जैसा है। वो एक एक बात को विस्तार से बताते हैं। यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार सार्वजनिक तौर पे कहा। इतना सम्मान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का किया। ये देखिए आप, तस्वीर जो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है, उनके चरण स्पर्श करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तब जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, ये सम्मान उन्होंने तब दिया। इससे पता चलता है कि हृदय से वो कितना सम्मान करते थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। उनकी ही सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित भी किया प्रणब मुखर्जी को, तब जबकि पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति की प्रणब मुखर्जी ने, पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी की राजनीति को दिया, तब भी यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री ने उनको दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि दी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। एक ऋषि की भावना के साथ भारत माता की सेवा की, ये वक्तव्य भी आया, ये श्रद्धांजलि के शब्द भी हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि कितना सम्मान प्राप्त थे, कितना सम्मान हासिल था प्रणब मुखर्जी को। तमाम अपनी जनरेशन के राजनेताओं में अपने से जूनियर, अपने से अपेक्षाकृत बहुत युवा राजनेताओं के मन में कितना सम्मान, कितनी श्रद्धा प्राप्त थी प्रणब मुखर्जी साहब को। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। वित्त, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये तमाम मंत्रालय संभालते रहे प्रणब मुखर्जी। 2006 से 2009 तक मनमोहन सरकार, यूपीए 1 की सरकार में उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश शाह बहुत दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो क्यों हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा और आखिरी के मोमेंट में क्या स्थिति रही उनकी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने घर पर बिस्तर गए थे, जिसके बाद उनके सिर पर चोट आ गई थी। इस वजह से उनको आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके सिर में ब्रेन में अगर बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, यानी खून का जमाव हो गया था। जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति का ऑपरेशन हुआ आर्मी अस्पताल में, और उसी ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चले गए, वेंटिलेटर के सहारे रहे, और इसी दौरान उनकी रिपोर्ट कोरोना वो भी पॉजिटिव आई, कोविड पॉजिटिव है, जिससे कि लंग्स में भी। अविनाश आपको रोकेंगे इसलिए रोकेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह